जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी, है ना। आप जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, निरंतर लाइव क्लासें उपलब्ध हैं, ठीक है। और हिंदी के हम ओल्ड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हिंदी का आपका व्यवस्थित सिलेबस पूरा करवाएंगे, ठीक है। वर्णमाला से लेकर आपका पूरा रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें आपको करवाएंगे और ऐसी फनी ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर आपको अवश्य करना है दोस्तों। जो भी साथी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रोज लेकर के आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आपको बताना है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। वीर पुत्र को बताना है दोस्तों, आपको फटाफट से उत्तर बताना है। जितने भी हमारे साथी जेल प्रहरी एग्जाम, वर्ग 3 एग्जाम या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो निरंतर तैयारी करते रहें। हिंदी की अपन व्यवस्थित क्लास स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज बताएंगे। आज मैंने दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया जेल प्रहरी एग्जाम के लिए, जहां पर मैंने आपको बताया कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीजें आज मैंने बता दी हैं। तब आपको आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों उसका उत्तर बताना है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए क्या कहा जाएगा। आपके सामने 4 विकल्प होते हैं। वीर प्रसू कहा जाएगा, वीर प्रसव कहा जाएगा, वीर प्रसून कहा जाएगा या फिर वीर प्रभु कहा जाएगा। तो वीर पुरुष को जन्म देने वाली जो माता है उसे क्या कहा जाएगा, अब आपको बताना है, ठीक है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, वीर प्रसून नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वीर प्रसू। यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर बिल्कुल सही होगा, वीर प्रसू आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओछा का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। दोस्तों आप लोग पंक्ति पढ़ते हैं कि ओछा ओछे नर के पेट में रहे ना मोटी बात, है ना। इस प्रकार से आप पंक्ति पढ़ते हो, वही है ओछा। ओछा का पर्यायवाची नहीं बताना है आपको बताना है विलोम क्या है। तुच्छ है, नीचता है, लघुता है या फिर गंभीर है। ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तब दोस्तों आपके लिए बोला गया कि ओछा का विलोम बताना है, तो ओछा मतलब होता है तुच्छ, है ना। और ओछा का जो विलोम होगा वो होगा गंभीर। गंभीर यानी कि आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गंभीर, ठीक है। गंभीर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 20 प्रश्न अपन लेकर के आए हैं, 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली, ठीक है। इन 20 प्रश्नों में से आपसे कितने बन रहे हैं सही वो भी आपको देखते जाना है। संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संवाद के लिए संधि विच्छेद बताना है। मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों आपके लिए हिंदी की, कि जहां पर अगर पहले शब्द में अम्म की बिंदी आ जाए तो वहां पर आप आंखें बंद करके व्यंजन संधि लगा देना। कौन सी संधि लगा देना, व्यंजन संधि। पहले शब्द पर अगर आपको बिंदी दिख जाए इस प्रकार से तो आप आंखें बंद करके व्यंजन संधि लगा देना। और इसका यहां पर संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया, तो आपका क्या हो जाएगा, सम धनवाद। यानी कि आपका 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं दोस्तों, अपना कुछ ही दिन में अपन स्टार्ट कर देंगे। विस्तृत अध्ययन वर्णमाला से लेकर पूरा का पूरा अपन पढ़ेंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी में नहीं छूटेगा। हिंदी में आपका टारगेट 20 में से 20, मतलब 20 में से 20 आपको लेकर के आना है, ठीक है। श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। श्रृंगार है, श्रृगार है, श्रृगार है या फिर श्रृंगार है। क्या हो जाएगा, 4 विकल्प हैं आपके सामने। 2 मिनट में आप चयन करके उत्तर बताएंगे दोस्तों। शुद्ध रूप आपसे पूछे जाते हैं तो शुद्ध रूप को आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। शुद्ध रूप कैसे पहचाने जाते हैं, और यहां पर लिखा है श्रृंगार, और श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है सर, क्या होता है, 1 नंबर। 1 नंबर जो विकल्प आपने देखा, ए नंबर, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों श्रृंगार, ठीक है। और अधिकांश लोग बिल्कुल सही भी बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। माननीय
का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? माननीय। तो माननीय को हम माननीय बोलते हैं, है ना, अधिकांश देखा होगा आपने, लेकिन माननीय गलत तो होता है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। मुकेश जी, रवि कुमार जी, प्रजापति, पुष्पा जी, क्या हो जाएगा 5 का उत्तर? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों माननीय। माननीय यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, माननीय ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध हो जाएगा माननीय। ठीक है, ए नंबर आपने बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चिड़ीमार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? चिड़ीमार। चिड़ीमार को क्या कहेंगे? बेवकूफ, चिड़ियों को पालने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, या चिड़ियों को खाने वाला, क्या कहेंगे इसे हम, है ना? इसका समास विग्रह हमें करना है, और समास विग्रह जब हमने कर लिया कि चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, है ना, और यहां पर कौन सा समास हो जाएगा आपका? कर्म तत्पुरुष समास। जहां पर भी को आ जाता है, को, है ना, को जो वाचक शब्द होता है वो कर्म तत्पुरुष, कर्म को आप पढ़ते ना, कर्ता ने कर्म को, तो को आ गया मतलब यहां पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंधे को 2 आंख मिलना, अंधे को 2 आंख मिलना, मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा? 4 बताना है। प्रद्युम्न जी पचौरी, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या हो जाएगा? अंधे को 2 आंखें मिलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प नंबर 1, योग्यता ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना, या फिर बुद्धि नष्ट होना। अंधे को 2 आंख मिलना के लिए आप बोलते ना, अंधे को 2 आंख मिलना, इसका अर्थ क्या होता है? जो अंधा व्यक्ति होता है उसकी सिर्फ भगवान से एक ही मनोकामना होती है कि भगवान मुझे आंखें दे दो, है ना, तो अंधे को 2 आंखें मिलना, इसकी मनोकामना पूर्ण होना होता है, यानी 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अधिकांश लोग गलत बता रहे, ए नंबर बता दिया कुछ लोगों ने, लेकिन दोस्तों अंधा क्या चाहे, हम बोलते ना, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, ये पंक्ति भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और अंधे की जो 2 आंखें मिल गई तो इसकी मनोकामना क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 3, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह क्या होगा? ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह बताना है, तो ईश्वर दत्त एक नाम, ईश्वर द्वारा किया हुआ, ईश्वर द्वारा लिया हुआ, या ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो सामासिक विग्रह हमें चयन करना है ईश्वर दत्त का, तब आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? किशन जी, क्या हो जाएगा सही आंसर? ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, और 4 नंबर जो आपका है वो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। नेक्स्ट है, संशय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है दोस्तों। संशय, अब यहां पर फिर से बिंदी आ गई, मैंने आपको कई बार बता दी है कि अगर पहले अक्षर के ऊपर ही बिंदी आ जाए तो आप आंखें बंद करके व्यंजन संधि लगा देना। ठीक है, अब यहां पर संशय में फिर बिंदी आ गई तो आपने लगा दी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है तो आप बता देते कि व्यंजन संधि है सर, है ना, लेकिन यहां पर आपसे विच्छेद पूछा गया तो आप क्या करोगे? सम धन सय कर दोगे, सम धन सय बराबर आपका हो जाएगा क्या? संशय। ठीक है, संशय हो जाएगा, और संशय में आपका कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि इस प्रकार से आपको याद भी करना है ना, और पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्या हो जाएगा? आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आप प्रत्यय पढ़ते हो, उपसर्ग भी पढ़ते हो, लेकिन यहां पर प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय हम देखते हैं कि शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं, और यहां पर प्रत्यय आपसे पूछा गया है, आन प्रत्यय से बना जो शब्द कौन सा है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? आन, आनंद, उड़ान, आन बान, या फिर आना। तो क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न जी व्हाट्सएप ग्रुप है जेल प्रहरी एग्जाम का,
9098609291। अलग अलग ग्रुप हैं अपने, हिंदी साहित्य का अलग है, वर्ग 3 का अलग है, जेल प्रहरी का अलग है, ठीक है। और हिंदी सब में पूछी जाती है, चाहे वो वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग हिंदी साहित्य हो, चाहे आपका जेल प्रहरी हो, ठीक है। और आन प्रत्यय से जो बना शब्द है वो कौन होगा? उड़ान। उड़ान यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर सही है मुकेश जी। और अगला क्वेश्चन है, ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? ओजस्वी विलोम बताना है यहां पर, तो अच्छे से बताना, ओजहीन, ओजहीन, ओजाहीन या फिर ओजहीन। ओजस्वी तो कौन सा होगा विलोम शब्द? संजय श्याम जी, उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओजस्वी का ओजहीन, है ना। कोई व्यक्ति ओजस्वी होता है, कोई होता है दोस्तों ओजहीन, ठीक है। ओजहीन यानी आपका जो 4 नंबर है ओजहीन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ओजहीन। अगला देखना है, साग सब्जी खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? साग सब्जी खाने वाला, सभी लोग खाते हैं साग सब्जी। अब वो साग सब्जी खाते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? शक आहार, साकी, सब्ज आहार या फिर शाकाहारी, उसे क्या कहेंगे? प्रश्न क्रमांक 12 का हमें उत्तर बताना है। साग सब्जी वाले, सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर यानी कि क्या कहा जाएगा? वर्ग 3 में दोस्तों हिंदी भी करवाते हैं, पर्यावरण भी आपकी करवा दी है, बाल विकास भी करवा दी है, ठीक है। और आपका उत्तर होगा, इसे कहेंगे हम शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शाकाहारी, ठीक है। अगला बताना है, दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। दुख के लिए, दुख है ना, हम बोलते ना कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, वही ये दुख है दोस्तों। यहां पर पर्यायवाची आपसे पूछ लिया है, पंक्ति पूछ ली गई है, ऐसी पंक्ति पूछी जाती है दोस्तों। अब एक भी आपका अगर गलत हुआ तो आप कहां जाओगे? गहरी खाई में चले जाओगे, और गहरी खाई में चले जाओगे तो आपका गलत होगा, और गलत होगा तो आप यहां कष्ट, क्लेश और वेदना, ये क्या हो जाएंगे? दुख को कष्ट भी बोल देते यार, अपन बोलते बहुत कष्ट है, बहुत क्लेश है, बहुत वेदना है ना, तो ये दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला बताना है, दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? दुष्ट के लिए पर्यायवाची बताना है, दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, अधम, नीच। या फिर संस्कृत की क्लास लगती है IAS स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल पर, लगती है दोस्तों 4 बजे। IAS स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल पर 4 बजे संस्कृत की क्लास लगती है। दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का चयन करना है। यहां पर 4 विकल्प हैं और 4 में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दुर्जन, अधम और नीच। दुर्जन, अधम और नीच, ये क्या कहेंगे? दुष्ट के लिए कहेंगे, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बी नंबर है वो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, बी नंबर। प्रेम सिंह जी, अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अभी उपसर्ग आपको पढ़ना है दोस्तों, हिंदी के उपसर्ग पढ़ना है, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ना है ना, और अरबी फारसी के उपसर्ग भी आपको पढ़ना है ना। बहुत सारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग एक बार अगर आपने पढ़ लिए तो आपको पता हो जाएगा कि उपसर्ग कैसे हमें लगाना है, उपसर्ग को कैसे पढ़ना है। और अभी उपसर्ग से बना बताना है तो यहां पर अभिराम हो नहीं सकता, अभिराम हो नहीं सकता, अभिराम हो सकता है, यानी कि आप उत्तर लगा देना 3 नंबर, है ना। 3 नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सु उपसर्ग से बताना है कौन सा शब्द है? सुफल, सोफल, सुफल या फिर सफल। तो सु उपसर्ग से बना शब्द बताना है। उपसर्ग की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि एक बार में आप संस्कृत के सारे उपसर्ग याद कर लेंगे, है ना। हिंदी के उपसर्ग भी आपको याद हो जाएंगे, और उपसर्ग जब याद हो जाएंगे तो हिंदी भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय आसान लगेंगे। और सु धन फल,
है ना, तो हो जाएगा आपका सुफल, और सुफल में सु उपसर्ग हो जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर आपका सही होगा। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहां पर साकेत नगरी है और साकेत नगरी को हमें देखना है, इसमें अलंकार बताना है। अलंकार कौन सा है, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। तो पंक्ति को एक बार अच्छे से पढ़ लो। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति को पढ़ के आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कि साकेत नगरी गगन को जा रही है, ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया, यानी कि यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। अब अतिशयोक्ति को अच्छे से देखना, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। अतिशयोक्ति में लोग आधा सा लगा देते हैं, यहां पर आधा सा, याद रख लेना, यहां पर आधा सा नहीं आता। अतिशयोक्ति में आधा सा अगर आप लिख देते हो तो वह अशुद्ध हो जाएगा। अतिशयोक्ति में पूरा सा आता है, ठीक है। अतिशयोक्ति को शुद्ध शब्दों में भी पूछा जाता है, इसलिए गलत नहीं करना है। अगला बताना है, हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पोर, खोरी खोरी दोर दीने अति अति आगी है, आरत पुकारत संभारत ना कोहू काहू व्याकुल जहां सु तहां लोग चले भागी हैं। पंक्ति में रस बताना है, कैसे बताओगे, हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पोरी, खोरी खोरी दोर दोर, खोर खोरी दोर दीनी अति अति आगी है, और आरत पुकारत संभारत न कोहू काहू व्याकुल जहां तो तहां लोग चली भागी है। तो ऐसा दृश्य आपको, कैसा दृश्य समझ में आ रहा है, यहां पर कैसा आ रहा है दोस्तों, रौद्र रस गुस्सा आ रही क्या आपको, बीभत्स रस जुगुप्सा हो रही क्या आपको, भयानक रस भय लग रहा क्या आपको, करुण रस तो करुणा हो रही क्या आपको, जल्दी बताओ। इस पंक्ति को पढ़ के आपके अंदर कौन से भाव जाग रहे हैं, इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ो। हाट बोट कोट ओट ओटनी अगार पोर, तो कैसे हो रहे हैं, खोरी खोर दोर दीने अति अति आगी है, अति अति आगी है, आरत पुकारत संभारत ना कोहू काहू, को के लिए नहीं संभाल रहा, व्याकुल जहां सु तहां लोग चले भागी हैं, भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, भय के कारण भाग रहे हैं, यानी आपका उत्तर क्या होगा, भयानक रस। भयानक रस है, पंक्ति में आपको समझ में आ जाता है जब आप पंक्ति को पढ़ते हो और आपके अंदर वो कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, गुस्सा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उत्साह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर जुगुप्सा के भाव हो रहे हैं, उससे आप रस को समझ जाते हो और बता देते हो कि सर इसमें भयानक रस है। भयानक यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, भय, ठीक है, तो सभी लोगों को पता है। और अगला है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति आनंद। अब दोस्तों, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, कहीं पर सिर पर काग बैठो है, और आंख दो खात निकारत, आंख खा रहा है, निकार रहा है। अब आपके सामने, आंखों के सामने वो दृश्य क्या होना चाहिए, मौजूद आ जाना चाहिए कि सिर पर काग कैसा बैठा है, कैसे आंख निकार के खा रहा है। तब आपके अंदर कौन से भाव जागृत हो रहे हैं, कौन से स्थायी भाव जो है जागृत हो रहे हैं, उन स्थायी भाव से जागृत होने से तब आप बताओगे कि रस कौन सा है। और आपने बता दिया कि हमारे अंदर जुगुप्सा अर्थात घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं, घृणा, मुझे घृणा हो रही है ऐसा दृश्य देखकर, और घृणा के भाव जहां पर जागृत होते हैं, जुगुप्सा के भाव जहां पर जागृत होते हैं, वहां पर आपका बीभत्स रस का जो है उदय होता है, बीभत्स रस होता है, यानी 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। कि तुम दीन देव में कोऊ नर नारायण या की दोऊ, कौन सा अलंकार है दोस्तों, कि तुम दीन देव में कोऊ नर नारायण या की दोऊ। तो 4 विकल्प हैं। अलंकार को जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलंकार की पहचान करनी है, आप 2 सेकंड में अलंकार पहचान जाएंगे दोस्तों। और कई बार आपने अलंकार की ट्रिक मैंने बनाकर भी डाली है वीडियो को। उत्तर यहां पर 20 का आपका क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार, है ना, संदेह अलंकार हो जाएगा। यहां पर आया है शब्द या शब्द अगर कहीं बीच में आ जाए तो वहां पर संदेह अलंकार हो जाता है ना। भ्रम, जानकर मानकर ये शब्द आते हैं तो भ्रांतिमान हो जाता है, ठीक है।
और या शब्द यहां पर आ गया या, तो यहां पर संदेह अलंकार होता है। दोस्तों संदेह और भ्रांतिमान में बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि संदेह कहां पर होता है और भ्रांतिमान कहां पर होता है। मैं आपको बता दूंगा कि संदेह में क्या होता है दोस्तों, अंत तक संदेह बना रहता है कि या है, ए है, या फिर या है, ए है मतलब, और ठीक है। तो याद रखना है यहां पर कौन सा संदेह अलंकार हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और भ्रांतिमान में जो होता है भ्रम हो जाता है दोस्तों, भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आज के अपने जो 20 प्रश्न हैं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, चाहे वो आपके अलंकार हैं, ट्रिक बताऊंगा, ऐसे शब्द बताऊंगा। जैसे यहां पर या शब्द आया, या, और या शब्द आते ही आप पहचान गए, आपको बिल्कुल भी अर्थ नहीं आता, अर्थ बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी आप संदेह अलंकार बताएंगे, ठीक है। तो वाचक शब्द कुछ होते हैं अलंकार के, जो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि संदेह अलंकार कहां पर आता है। जैसे अगर बात करूं कि सा शब्द आ जाए, सा ऐसा आ जाए, तुम सा नहीं देखा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे वाचक शब्द होते हैं वो अलंकार पहचानने के, है ना। तो वहां पर मैं आपको जब अपना विस्तृत जो क्लास चालू होगी उसमें वे सारी चीजें बताऊंगा, है ना। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देना। हिंदी की अब महासंग्राम चालू होने वाला है, हिंदी की एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्लास स्टार्ट होगी थोड़ा सा और, ठीक है। संदेह और भ्रांतिमान की जब बात होती है दोस्तों, तो संदेह में अंत तक व्यक्ति को अंत तक क्या बना रहता है, संदेह बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान में जो भ्रम होता है वो पक्का हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि यहां पर ये क्या है, लाल स्याही है ना, लाल स्याही है। संदेह में क्या होता है, संदेह में संदेह बना रहता है कि ये लाल है या फिर नीली है, ये लाल है या नीली है, संदेह में आज लास्ट तक बना रहता है, लाल है या यारा या नीली है, ठीक है। लेकिन भ्रांतिमान में तो कह देते हैं कि नहीं ये तो लाल है, भले यह नीली है, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है कि यह नीली नहीं, यह तो लाल है ना। तो मैं बता दूंगा आपको भ्रांतिमान और जो है संदेह अलंकार भी बताऊंगा, सारे के सारे अलंकार बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। अपनी सिर्फ क्लासों को इसी तरह से बने रहना है, देखते रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, ठीक है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहना है। और जो भी साथी क्या कर रहे हैं, जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों मैंने नंबर दिया है। जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, 9098609291। अब देखना वर्ग 1 वाले भी, वर्ग 1 का ग्रुप भी आपको लिंक में मिलता है, हिंदी साहित्य का ग्रुप भी मिलता है। तो आप, ठीक है, आप मतलब जो है जिस भी एग्जाम से संबंधित हैं उसी एग्जाम वाले ग्रुप में जुड़ें, ना कि कुछ लोग तीनों ग्रुप में जुड़ गए, जेल प्रहरी में भी जुड़ गए, वर्ग 3 में भी जुड़ गए और साहित्य वाले में भी जुड़ गए। अगर आप संबंधित हैं किससे, वर्ग 3 से, तो वर्ग 3 में बस जुड़ें, साहित्य से संबंधित हैं तो साहित्य में जुड़ें, और जेल प्रहरी से संबंधित है तो जेल प्रहरी वाले ग्रुप में जुड़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 3 ग्रुप में एक एक सीट बुक कर दिए, बोले सर हम तो अब तीनों में जुड़ गए, है ना। इसलिए 3 में नहीं जुड़ना है, एक ग्रुप में जुड़ना है जिससे आप संबंधित हो, ठीक है। तो 9098609291 इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो भी साथी नहीं जुड़े हैं दोस्तों, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से, वो ग्रुप से जुड़ जाएं। और आपको क्या करना है, हिंदी का जो मैंने जेल प्रहरी का सिलेबस, पूरा विस्तृत सिलेबस दिया है, वो विस्तृत सिलेबस आपको जरूर देखना है, ठीक है। विस्तृत सिलेबस हिंदी का जेल प्रहरी के लिए दिया है ना। उसमें MPSI का भी वही सिलेबस रहेगा और जेल प्रहरी का भी रहेगा, ठीक है। तो उससे आपको जुड़ना है और वो वीडियो जरूर देखना है, हिंदी का विस्तृत अध्ययन वाला, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्लास अपनी हिंदी की होगी, महासंग्राम हिंदी साहित्य का, ठीक है, 9 बजे से। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। 8 बजे अपनी निरंतर क्लास होती है, काई की निरंतर क्लास होती है हिंदी की। और दोस्तों 11 बजे से
मैं सोच रहा हूं एमपी जेल प्रहरी कि 11 बजे से जीके की क्लास रखें। कौन कौन सहमत है जल्दी जल्दी से बताएं। जो जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी मतलब अपना जो जीके है, जीके की क्लास रात्रि 11 बजे से रखें, ऐसा मेरा सुझाव है। और रात्रि 11 के बाद मस्ती से 1 घंटे आधे घंटे वहां पर पढ़ें, ठीक है। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, जिसको नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ें, ठीक है। तो जीके की क्लास जल्द ही अपनी स्टार्ट होगी रात्रि 11 बजे, ठीक है। रात्रि 11 बजे आपको बता दिया जाएगा, जहां पर अपन अभ्यास करेंगे और पढ़ते रहेंगे। अजय कोहली जी, है ना, प्रद्युम्न पचौरी जी, मनीष जी, राज ठाकुर जी, अनिल जी, अजय जी, किशन जी, प्रीति अहरवाल जी, राज ठाकुर, अनिल जी, ठीक है। सभी को धन्यवाद। मुकेश जी, मोहन बघेल जी, दिलीप जी, ठीक है। तो आज के वीडियो के साथियों बस इतना ही। जय हिंद।